जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। अगर सबने फिजा के इशारों पर ही नाचना था तो मुझे पे आकर क्यों लाए? मैं जा रही हूँ पैकिंग करके। ओफो वाइफ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। मैं चली जाऊंगी अपनी माँ के घर, मैं बता रही हूँ। ओफो, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। वाओ, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज। इनफैक्ट मैं अभी जाके मामा को बताता हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। डफर, तुम ये चाचू और बाप बनने के अलावा भी कुछ और सोच लिया करो। ओफो सॉरी बाबा। ओके बताओ क्या हुआ? फिजा ये शादी रुकवा रही है। शादी रुकवा रही है? Why is she doing this? क्योंकि उसको मुझे हमेशा नीचे दिखाने की आदत पड़ गई है। वो मुझे नाखुश करके इसी में खुश रहती है। इसलिए चलकर मम्मी जी से बात करो। हाँ चलो, सही कह रही हो। मैं नहीं बात करूंगी, जो बात करनी है तुम्हें करनी है। ओफो, अगर मम्मी नहीं मानी तो देखी जाएगी ना, बात तो करें। चलो ठीक है, चलो फिर मम्मी से बात करते हैं। चलो। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मैं घर चली जाऊंगी अपने, मैं बता रही हूँ। सही कह रही हो तुम। अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। ओह हेलो, तुम्हें कौन लेकर जा रहा है? मम्मी के घर सिर्फ मैं जाऊंगी, तुम यहीं रहोगे अपनी माँ के पल्लू से बंधकर। पर मैं तो तुम्हारे बगैर उदास हो जाऊंगा ना। तुम्हें उदास होना चाहिए, यही तुम्हारी सजा है। मरो अकेले मेरे बगैर। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। तुम्हारी ओवर एक्टिंग। अब जाओ, मेरा मुंह मत तक और जाकर अम्मी से बात करो। ओके जाता हूँ, गुस्से में क्यों हो? जाओ ना मामा की बेबी, जाओ। जा रहा हूँ। कुछ नहीं होता इससे। अगर ये शादी ना हुई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। सारी फ्रेंड्स को इनवाइट कर चुकी हूं मैं, डिजाइनर्स को एडवांस दे दिया है, स्टाइलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली है। कर ले, जो कि कर तो सकता नहीं है, एज यूजुअल, यू नो दैट। अगर शिराज ने कुछ नहीं किया तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बाल घुमा के। तबीयत तो ठीक है आपकी? क्यों, क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, वैसे ही आप
बहुत चुप चुप रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं। शादी की तैयारियों में उलझी हुई हूँ। 5 दिन रह गए हैं। इतना काम है, स्ट्रेस तो हो ही जाता है ना। मामा, आपसे एक बात करनी थी। आपको नहीं लगता कि हम सनिया की शादी बहुत जल्दी कर रहे हैं? I mean, ठीक है, हमारा कज़न है, लेकिन हमें उससे मिले भी 18 साल पहले। You know what I mean? 18 साल पहले हम लोग मिले थे। अब हम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। बहुत खूब। हमाद को जानने का ख्याल अब जाके आया है तुम्हें। उस वक्त तो तुमने और तुम्हारी बीवी ने रट लगा रखी थी, सनिया की शादी वहीं होगी जहां सनिया चाहेगी। मामा, अभी भी सनिया की शादी वहीं हो रही है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ दिन हमाद को जरा देख लें, फिर आगे हम लोग शादी कर लें। कुछ देर देख क्यों नहीं? संडे को क्यों नहीं? संडे को इसकी बीवी नहीं चाहती है ना बेटा। लेकिन वी वांट हमारी मामा की खुशी। That's like a good son. इसके मुंह में भी इसकी बीवी की जुबान ही है। तो आपके मुंह में भी तो आपकी बीवी की जुबान है, उसी की तो वकालत कर रहे हो आप। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी बीवी चाहती है कि मेरी मम्मी की मर्जी से शादी की डेट तय पाए, और आपकी बीवी चाहती है कि आपकी मर्जी से। I see. तो तुम दोनों अपनी बीवियों के कहने पर यहां आए हो। मैं भी कहूं, आज मां का ख्याल कैसे आ गया दोनों भाइयों को इकट्ठे? ऐसी बात नहीं है मामा। कैसी बात है? हम लोग आपकी खुशी भी चाहते हैं। ऐसी बात है, शादी के कार्ड्स प्रिंट हो चुके हैं, मेहमानों को इनवाइट किया जा चुका है, सब तैयारियां मुकम्मल है, और तुम आकर कहते हो कि डेट चेंज कर दूं? नहीं भाई, वही होगा जो मामा चाहती हैं। मामा की खुशी इज इम्पोर्टेंट। चुप रहो तुम। मामा की खुशी तुम्हें भी मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुम्हें भी फजर मैडम ने भेजा है ना बाल घुमा के। जाकर उससे कह दो शादी की डेट उसके कहने से नहीं डिसाइड की गई थी। ये मेरा अपना फैसला है, और अपने फैसलों में रद्दो बदल मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। सुन लिया तुमने? जी मामा, सुन लिया। मामा का मूड कैसे ठीक किया जाए? फिलहाल तो गाना लगने दें। मैं लेके आता हूँ मामा को।